क्या आप पैक्ड फूड खाना पसंद करते हैं और आपका वज़न थोड़ा ज़्यादा है? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको बता पाऊँगा कि आप जो भी पैक्ड फूड खा रहे हैं, उसके ऊपर एक लेबल लगा होता है जिसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और हम ज़्यादातर लोग उसको पढ़ते नहीं, देखते नहीं, जिसकी वज़ह से हम अपने शरीर में काफ़ी ऐसी चीज़ें डालते जा रहे हैं, जिनकी वज़ह से हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान हो रहा है। ऐसी क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो आपके फूड लेबल में होती हैं, उनका मैं आज एक डिटेल्ड विश्लेषण करूँगा। तो ये सब जानने के लिए आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में उनकी मदद कर पाऊँ, जिसके लिए मैंने स्वस्थेंस कम्युनिटी का भी निर्माण किया है। तो आइए अब अपनी लर्निंग शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग योर फूड लेबल, अपने फूड लेबल को पहचानें कि जो खाना आप खा रहे हैं उसके अंदर क्या-क्या कंटेंट है, कैसे हैं और उससे आपको क्या फ़ायदे या नुकसान होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एजेंसीज़ की। कौन-सी ऐसी एजेंसीज़ हैं जो कि ये गाइडलाइंस बनाती हैं कि आपके फूड लेबल के ऊपर जो भी आप खाना खा रहे हैं उसके ऊपर किस प्रकार का लेबल होना चाहिए। अब तो अगर हम इंडिया की बात करें तो वो इंडिया के अंदर एजेंसी है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आती है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। और अगर हम इंटरनेशनल एजेंसीज़ की बात करें तो इंटरनेशनल एजेंसीज़ में फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक एजेंसी है जो कि यूएस की है। और ये दोनों एजेंसीज ऐसा हैं कि और हर कंट्री की अपनी एजेंसी होती है जो कि ये मानक बनाती है कि आपके फूड लेबल पर क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो अभी जो हम फूड लेबल के ऊपर बात करेंगे वो ज़्यादातर गाइडलाइंस हैं जो कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट की जो एफएसएसएआई और जो यूएस की एफडीए है, जो कि एक इंटरनेशनल गाइडलाइंस हमें देती है। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि आपके फूड लेबल पे क्या और कैसे चीज़ें होनी चाहिए ताकि आप ये समझ पाएँ और आपको ये अच्छे से पता लग जाए कि इस खाने के अंदर क्या है और क्या मैं इसका और कैसे मैं इसका अच्छे से भरपूर फ़ायदा ले सकता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं नेम ऑफ द प्रोडक्ट। आपने जो भी पैक्ड फूड लिया है, उस पैकेट के ऊपर उस प्रोडक्ट का नाम अच्छे से क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट क्या है और उसका नाम क्या है। इसके बाद जो एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जो आपका लेबल है उसके ऊपर क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आपका जो भी ये प्रोडक्ट है, वो वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जब भी नाम होता है, नाम के साथ एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर डॉट लगा हुआ होता है। अगर वो रेड है, तो वो नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है और अगर वो ग्रीन है, तो इसका मतलब वो वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। तो इसके बाद हम बात करते हैं अगली चीज़ की, जो कि आपके फूड लेबल पे हमेशा मेंशन होनी चाहिए, वो ये है कि न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन। न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन हर किसी फूड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस प्रकार की हमें न्यूट्रिशन के बारे में उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी ही मिलनी चाहिए। सबसे पहली बात, टोटल कैलोरीज़ कितनी हैं? टोटल कैलोरीज़ उस पूरे पैकेट में कितनी हैं? और अगर वो पैकेट बड़ा है तो उसमें टोटल कितनी सर्विंग्स हैं और पर सर्विंग कितनी एनर्जी जो भी वो सर्विंग ले रहा है उसको मिल रही है। इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आपके फूड लेबल पर होनी चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल लें कि अगर आपका एक 500 ग्राम का सपोजिटली नमकीन का पैकेट है और तो उसमें टोटल एनर्जी कितनी है, और हम कहें कि सर्विंग साइज 30 ग्राम है, तो 30 ग्राम और पर सर्विंग साइज उसमें कितनी एनर्जी है। इसके बाद हम बात करते हैं कैलोरीज जो भी आपको वो खाना खाने से, वो पैकेट फूड लेने से मिल रही हैं, उसके अंदर किस प्रकार का न्यूट्रिशन है। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट से आपको कितनी एनर्जी मिल रही है, प्रोटीन से कितनी एनर्जी मिल रही है, फैट से कितनी एनर्जी मिल रही है और शुगर से कितनी एनर्जी मिल रही है। इसके अंदर जो फैट है उसका कंपोनेंट भी आगे ब्रेकडाउन होना चाहिए, जैसे कि उसके अंदर टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है, सैचुरेटेड फैट्स उसमें कितने हैं और ट्रांस फैट उसमें कितने हैं। वहीं बात करें हम फाइबर, उस खाने के पदार्थ के अंदर कितने परसेंटेज फाइबर है और कितना उसके अंदर शुगर है। शुगर और सॉल्ट कंटेंट हमेशा उसमें मेंशन होना चाहिए कि इस खाने के पैकेट के अंदर इतना सॉल्ट है
जो कि आपकी टोटल डेली वैल्यू का इतना सोडियम आपको प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा जो हम बात करते हैं वो है कि और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। उसके अंदर कौन से प्रकार के विटामिन्स हैं, उसके अंदर कैल्शियम है कि नहीं, आयरन है कि नहीं, या कुछ अदर इम्पॉर्टेंट मिनरल्स जैसे कि हम बात करें मैग्नीशियम की, पोटेशियम की, अगर वो हैं तो वो भी उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए कि वो हैं तो कितनी मात्रा में हैं। यहीं एक बात करें कि जो भी आपकी शुगर है, उस पैकेट के अंदर जो भी आपको पैक्ड फूड मिला है उसके अंदर जो भी शुगर है, उस शुगर को हमेशा 2 चीज़ों में मेंशन होना चाहिए कि टोटल शुगर कितनी है और उस शुगर से आपको एनर्जी कितनी मिल रही है। इसके अलावा टोटल एडेड शुगर वो शुगर है जो उस खाने को बनाने के लिए एडिशनली डाली गई है। तो इससे भी आपको पता लगेगा कि एक जो उस फूड के अंदर नेचुरली प्रेजेंट शुगर है और एक जो उसमें ऐड ऑन की गई है। तो अगर आपके जितने भी खाने के पदार्थ हैं उनके अंदर ऐड ऑन शुगर ज़्यादा है तो कृपया उनको कंट्रोल करें और आप हमेशा आज से ये देखें कि उसके अंदर शुगर जो है कितना ऐड किया गया है। ऐसे ही सॉल्ट, इसको भी आप हमेशा ध्यान रखें। इसके बाद हम बात करते हैं फूड एडिटिव्स की, कि किस प्रकार के उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स या ऐसी और चीजें डाली गई हैं जिसकी वजह से उस खाने का फ्लेवर या टेस्ट और ज्यादा एनहेंस हो गया है। जैसे कि आपने पाया होगा काफी सारे फूड्स के अंदर एजिनोमोटो नाम का एक कंपाउंड डाला जाता है जिससे कि आपका टेस्ट और ज्यादा अच्छा आए। अगर ऐसे कंपोनेंट की भी मात्रा ज्यादा है तो वो आपके शरीर को काफी नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि उसके अंदर कितना एजिनोमोटो या डिफरेंट टाइप के जो फूड प्रिजर्वेटिव हैं वो डाले गए हैं कि नहीं डाले गए हैं। आजकल आपको कुछ ऐसे कंपोनेंट्स भी मिल जाएंगे जिसके अंदर लिखा होगा नो एडिड फूड प्रिजर्वेटिव्स। तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए प्रिजर्वेटिव्स हैं तो किस क्लास के हैं और किस टाइप के हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपके फूड लेबल पर हमेशा कि ये फूड कौन बना रहा है, तो नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर बिल्कुल क्लियरली मेंशन होना चाहिए अलोंग विद द कंप्लीट एड्रेस डिटेल्स। उसके अलावा जो आपने पैकेट लिया है उसके अंदर कितनी क्वांटिटी है, वो 100 ग्राम का है, वो 50 ग्राम का है, वो 200 ग्राम का है, तो ये नेट क्वांटिटी मेंशन होनी चाहिए। क्वांटिटी के अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है कि सर्विंग साइज। अगर मान लो उसके अंदर थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा है और उसके अंदर मल्टीपल सर्विंग्स है तो हर सर्विंग का कितना साइज है और उस सर्विंग में कितनी कैलोरीज आपको प्राप्त हो रही हैं। हमारे शरीर को अच्छे से काम करने के लिए एक दिन में हर किसी चीज की उपयुक्त मात्रा में जरूरत है। परसेंटेज डेली वैल्यू ऑफ न्यूट्रिशनल कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका फायदा ये है कि आपको ये पता लगता है कि जो पूरे दिन में आपको न्यूट्रिशन चाहिए उसका कितना परसेंट हिस्सा आपने ये वाला फूड आइटम कंज्यूम करके आपको मिला है। इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए इंसान के लिए तकरीबन पूरे दिन में 30 ग्राम फाइबर लेना लगभग जरूरी है। अगर जो भी आप ये कंटेंट अब कंज्यूम कर रहे हैं मान लो उसके अंदर हम बात करें 10 ग्राम फाइबर है तो ये फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। तो इससे आपको लगभग अपने दिन का 33% फाइबर मिल गया। तो इससे जो फायदा है इसका वो आपको ये होता है कि आप कंपेयर कर पाते हैं, आप देख पाते हैं कि ये जो फूड है वो किस प्रकार का है। इसके अंदर जो आपको परसेंटेज डेली वैल्यू मिल रही है वो लो है, कम है। अगर पर सर्विंग में आपको 5% से कम वो चीज मिल रही है पूरे दिन के लिए तो उसको हम लो परसेंटेज ऑफ डेली वैल्यू फूड कहते हैं। हालांकि अगर उसमें 20% से ज्यादा आपको वो चीज मिल रही है तो हम कहते हैं वो हाई डेली वैल्यू परसेंटेज का फूड है। और ये आपके खानों को सेलेक्ट करने में काफी मदद करता है। जैसे कि हमें किस प्रकार के खानों में को सिलेक्ट करना चाहिए जो हायर परसेंटेज ऑफ डेली वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली जिसके अंदर डाइटरी फाइबर ज्यादा है, जिसके अंदर विटामिन ज्यादा हैं, जिसके अंदर कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम जैसे और हमारी जो शरीर को रिक्वायरमेंट है वो चीजें ज्यादा हैं। और हमें किन चीजों का चयन ऐसा करना चाहिए जिनकी
जो डेली परसेंटेज वैल्यू है उस खाने में कम है, जैसे कि सॉल्ट, शुगर या फैट, या हम बात करें एडिड शुगर्स की। तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखते हैं तो ये आपके खाने के पैटर्न को बहुत बेहतर कर देगा, आपकी डाइट को और अच्छा करेगा। और ये आपको इसमें भी फ़ायदा करेगा कि जो आप 2 फूड को अगर कंपेयर करते हैं तो किस प्रकार के खाने में गुड क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं और बैड क्वालिटी का स्टेटस क्या है, ये भी आपको अच्छे से ये चीज़ें देखकर पता लगेंगी। इसका एक और फ़ायदा भी है, ये कंपेयर करने के बाद फ़ायदा आता है कि आप जो भी एक पर्टिकुलर फूड खाना पसंद करते हैं, अगर उसके 2-3 ब्रांड हैं, तो उसके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू को अगर आप कंपेयर करें, तो उसमें कितने प्रकार का और कौन-सा फूड पैकेट ऐसा है जो आपको ज़्यादा न्यूट्रिशन दे रहा है। क्योंकि इन लेबल्स की वजह से आप उसको अच्छे से क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ए के अंदर कितनी कैलोरी है, बी के अंदर कितनी कैलोरी है, सी के अंदर कितनी कैलोरी है, ए का क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है, ए की क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है, बी की क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है, सी की। तो इससे आप अच्छे से ये देख सकते हैं कौन सा ऐसा फूड है जो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा जो फूड लेबल्स पर काफ़ी आपने देखा होगा, हेल्दी स्नैक, हेल्दी दिस और दैट, ये जो क्लेम्स आपको बार-बार मिलते हैं कि दिस पीनट बटर इज़ मच बेटर देन अदर्स या दिस इज मच मोर हेल्दियर, तो उसका आप विश्लेषण अपने आप ही उनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू को देखकर और परसेंटेज डेली वैल्यू को कंपेयर करके आप पता लगा सकते हैं कि क्या ये सही में फायदेमंद है या एक ये फॉल्स क्लेम है फॉर द मार्केटिंग पर्पस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फायदा हमें परसेंटेज डेली वैल्यू को देखकर प्राप्त होता है। वेज नॉन वेज के अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट आजकल कलर कोडिंग है, वो है कि न्यूट्रिशन के साथ भी आपको कलर कोडिंग मिलती है, जिसके अंदर हमें पता चलता है अगर कोई भी सब्सटेंस, मान लो अगर उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो वो रेड कलर में मेंशन्ड होता है। अगर वो मॉडरेट अमाउंट में है, तो वो हमें एम्बर कलर में डेमोस्ट्रेट होता है, और अगर वो बिल्कुल लो रेंज में है, तो वो ग्रीन कलर में होता है। ऐसे ही शुगर, सॉल्ट, अगर इनका कंटेंट ज़्यादा है तो उनके लिए भी ये कलर कोडिंग आजकल काफ़ी इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने इसको प्रिस्क्राइब किया है। तो आपको जितने भी इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स आप देखेंगे उनके अंदर आपको मिलेगा कि उनका जो कैलोरी रेंज है या उनका जो फैट, शुगर और सॉल्ट का कंटेंट है वो किस रेंज में है, ताकि आपको एक बस देखते ही पता लग जाए। अगर सॉल्ट रेड कलर में है इसका मतलब उसके अंदर सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, अगर शुगर रेड कलर में है तो उसके अंदर शुगर बहुत ज़्यादा है, अगर फैट रेड कलर में है तो वो बहुत ज़्यादा है, अगर वो एम्बर कलर का है तो वो मॉडरेट है, और अगर वो ग्रीन कलर का है तो काफ़ी सेफ रेंज में है। हालाँकि उसकी जितनी वैल्यू है वो भी आपको अच्छे से देखनी चाहिए, क्योंकि आप पूरे दिन में सिर्फ एक बार खाना नहीं खा रहे, मल्टीपल टाइम आपकी जो एक्टिविटीज़ रहती हैं उसमें जो टोटल वैल्यूज़ आपके शरीर में जा रही हैं उसका सिग्निफिकेंस है। तो अगर एक बार आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट खा भी लिया जिसके अंदर कोई चीज़ रेड में है, तो आप ध्यान रखें अगली बार अगर कोई जो आप खाना ले रहे हैं उसके अंदर वो चीज़ हमेशा ग्रीन में ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। कभी-कभार अगर आप ऑरेंज या एम्बर का खा भी लेते हैं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कलर कोडिंग जो कि आजकल इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है और काफ़ी इंटरनेशनल फूड्स में आपको मिलेगी, तो इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो है कि हर किसी आपके फूड पैकेट के ऊपर कोड नंबर, लॉट नंबर और बैच नंबर हमेशा मेंशन होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ लोगों को फूड एलर्जीज या कुछ पैकेट में अगर ऐसा कोई कंटेमिनेशन है जिसमें कोई दिक्कत पाई गई है, तो हम अगर हमें मार्केट से कोई चीज़ रिकॉल करनी पड़े तो हमारे लिए ईजी हो जाए, इसलिए फूड पैकेट पर हमेशा कोड नंबर, लॉट नंबर और बैच नंबर अच्छे से मेंशन होना चाहिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें पता होना चाहिए, जो हमें हमेशा देखना चाहिए, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरर, किस दिन वो बना है और कितने टाइम तक वो बेहतर है, एक्सपायरी डेट उसकी क्या है, किस टाइम से पहले हम उसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कोई और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है या कोई और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जैसे कि इफ़ यू ओपन द पैक कंज्यूम इट विद इन 3 days, या और जैसे कई फूड लेबल्स पे आपको मिलेगा कि
आप अगर आपने ये पैकेट खोल दिया है तो कृपया इसे फ्रिज में रखें, और अगर रेफ्रिजरेटर में भी रख रहे हैं तो इसे 3-4 दिन में कंज्यूम कर लें। तो ऐसी अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो वो भी उस पैकेट के ऊपर मेंशन होनी चाहिए। जो फूड आपका किसी और कंट्री से इंपोर्ट हो रहा है तो उसके अंदर भी ये मेंशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन से कंट्री में वो बना है। इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन है उस फूड को खाने के लिए, तो वो भी उसके ऊपर हमेशा मेंशन होना चाहिए। अगर कोई किसी प्रकार का नट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी उसमें मेंशन होना चाहिए। इसके बाद एक और जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फूड एलर्जीज़ और ग्लूटेन एलर्जीज़ काफ़ी लोगों में पाई गई है और पाई जाती है। तो आजकल तो हम इसे फूड पैकेट्स पर काफ़ी जगह मेंशन होता है, और कुछ ग्रोसरी स्टोर्स में हमने तो ये भी देखा है कि आजकल एक अलग एरिया उन्होंने बना दिया कि यहाँ पे जितने भी फूड मटेरियल हैं वो सारे ग्लूटेन फ्री फूड मटेरियल्स हैं, तो आप उनका भी चयन अच्छे से कर सकते हैं। हालाँकि अगर किसी भी कारण से आपके पैकेट पर ग्लूटेन फ्री या दूसरी एलर्जीज़ के बारे में मेंशन नहीं है, तो इसका एक और भी चीज़ है जिससे आपको पता लग सकता है। आप उनके इंग्रीडिएंट्स को अच्छे से पढ़ें। अगर आपको स्पेसिफिक किसी नट्स से या कोई ग्लूटेन से एलर्जी है तो उनके इंग्रीडिएंट्स में जो मेंशन होता है कि ये इंग्रीडिएंट्स इस फूड को बनाने में इस्तेमाल किया गया है, तो आपको उसमें वो ज़रूर मिल जाएँगे। और जो एक और इम्पोर्टेंट आपको फ़ायदा मिलता है अगर आप अच्छे से अपना फूड लेबल और पढ़ते हैं, देखते हैं, तो आपको समझ में भी आता है, और आपको अब ये और आसान हो जाएगा देखना और समझना कि क्या जो उन्होंने क्लेम किया है आपको कि दिस इज़ अ वेरी हेल्दी फूड, क्या वो सही में हेल्दी है? जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं किसी भी स्पेसिफिक ब्रांड का कोई नाम नहीं ले रहा। आपने ये अमूमन देखा होगा अगर आप मार्केट में जाते हैं और किसी भी आप एक ग्रोसरी स्टोर में या हम कहें मॉल के अंदर शॉपिंग कर रहे हैं, तो और आपने बहुत सारे टाइप की आपको बिस्किट्स या नमकीन्स आपने देखी होंगी, उसके अंदर लिखा होगा दिस इज वेरी हेल्दी, दिस बिस्किट कंटेन्स मोर फाइबर, दिस इज मोर हेल्पफुल फॉर डाइजेशन, दिस इज गुड फॉर मेंटेनिंग वेट, सो दिस इज सॉल्ट फ्री, दिस इज लो ऑन सॉल्ट। तो ये जो क्लेम्स हैं कि इसके अंदर कोई शुगर नहीं है, आप उसे चेक करें पीछे, इसके अंदर सॉल्ट कम है, तो क्या वो सही में कम है? इसको आप देखें कि फिर काफ़ी ऐसे हैं कि आपका स्नैक तो उन्होंने बता दिया अच्छा है और उसके ऊपर लगा दिया कोलेस्ट्रॉल फ्री। कोलेस्ट्रॉल फ्री का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर और जो एनर्जी है उससे आपके शरीर को नुकसान नहीं हो सकता। अगर कोई भी नमकीन के पैकेट पे मैंने ये लेबल लगा दिया मान लो कि कोलेस्ट्रॉल फ्री, वो कोलेस्ट्रॉल फ्री है। उस जिस भी मैन्युफैक्चरर ने उसे बनाया है उसके अंदर कोई कोलेस्ट्रॉल किसी प्रकार का यूज़ नहीं किया है। लेकिन उसके अंदर खूब मात्रा में एनर्जी है जो आपके शरीर को जाके नुकसान पहुंचा रही है, या आपके मोटापे का कारण बन सकती है, या आपकी डिरेंज शुगर का कारण बन सकती है, या दूसरे टाइप के जो और उसके अंदर ट्रांस फैटी एसिड या दूसरे टाइप के और हम कहें कि फैट्स हैं, सैचुरेटेड फैट्स हैं, उनकी वजह से भी आपके शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये जो फॉल्स क्लेम्स होते हैं, तो इनके लिए आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि क्या वो जो क्लेम बताया गया है वो सही में इम्पोर्टेंट है और उसके अंदर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, या वो सिर्फ एक बहकावा है आपको ये बताने के लिए कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है और इसे यूज करेंगे तो आप हेल्दी हो जाएंगे। ये सब बातें बताने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि आप जो भी खा रहे हैं वो बहुत अच्छे से खाएं और हेल्दी खाना खाएं, और किसी झांसे में ना आए। जो भी झांसा उन्होंने फूड लेबल के पैकेट के ऊपर आगे छाप दिया है उसको आप ब्लाइंडली एक्सेप्ट ना करें, उसको देखें कि सही में वो सत्य है तो उसको आप इस्तेमाल करें, और सही में अगर वो किसी प्रकार का छलावा या कोई मार्केटिंग टेक्टिक है तो उसको भी अगर आप समझते हैं तो उसके बाद आप अपने खाने का चयन अच्छे से कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये जानकारियां प्राप्त कर आप आगे से जब भी अपना पैक्ड फूड आइटम लेंगे तो उनको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, और ये आपको अब अच्छे से पता लग जाएगा कि वो जो अब खाना
का पैकेट जो आप इतना पसंद करते हैं, वो सही में आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है या आपके सेहत में कोई नुकसान पहुँचा रहा है? और स्पेशली जो वो फूड क्लेम किया गया है कि वो बहुत हेल्दी है, क्या वो सही में हेल्दी है या इसके पीछे भी कोई मार्केटिंग मैसेज है? मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इन्हें प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पर आप इन्हें देख रहे हैं। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी ज़रूर दबाएँ ताकि जल्द ही आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफ़िकेशन भी प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस समस्या में आप कहीं रुके हुए हैं, आपको कोई तकलीफ़ है, आपको और क्लैरिटी चाहिए, आपको कहीं कन्फ्यूजन्स हैं, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूँ और मैं उन्हें पढ़कर आपको तुरंत उनका जवाब दूँगा और कुछ चीज़ों के लिए अगर मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें आगे और डिटेल्ड विश्लेषण की ज़रूरत है, तो मैं उसके लिए भी एक नया वीडियो बनाकर आपको जल्द ही प्रस्तुत करूँगा। अगर आप मेरी फ़ेसबुक कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।